नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपके साथ 7वें और 8वें महीने में क्या क्या होता है और आपके बच्चे का विकास इस दोनों मंथ में कितना हो जाता है। इसके बाद आपको 7वें और 8वें महीने में कौन कौन सा काम नहीं करना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, 7वां और 8वां महीना ये वो महीना होता है जिन महीनों में आपको बहुत सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मंथ से आपका शिशु अपना हेड नीचे करना शुरू कर देता है और जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी प्री मैच्योर भी डिलीवरी भी हो जाए। तो सबसे पहले कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, तो देखिए मित्रों, 5वें महीने से ही आपको आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि इससे पेट पर और गर्भाशय पर जोर पड़ता है। अगर आपको कोई सामान उठाना है तो आप सबसे पहले अच्छे से बैठ जाइए, इसके बाद तो वो सामान उठाइए और धीरे से उठ जाए। आपको इस समय अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छी और हेल्दी खान पान का इस्तेमाल करें। आप बाहर का खाने पीने के सामानों से दूरी बना के रखें। इसके बाद जानते हैं कि आपको इस समय जो नहीं काम करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय आपको भारी वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। भारी वज़न का सामान उठाएंगे आप तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय स्ट्रेस टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस समय आप टेंशन लेंगी तो इसका सीधा असर आपके शिशु पर पड़ेगा और हो सकता है आपके शिशु का विकास रुक जाए। इस समय आप करवट लेकर ही सोए, हो सके तो ज़्यादातर बाईं करवट ही आप सोए, क्योंकि इस पोजीशन में आप सोएंगी तो आपके शिशु को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन या ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलती है, जिससे कि आपके शिशु की ग्रोथ अच्छी मात्रा में होती है। अगर 8वें मंथ से ही आपके शरीर में, आपकी बॉडी में रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आप टेंशन, तनाव या कुछ ऐसे रोएंगी धोएंगी या फिर कुछ ऐसे काम करेंगी तो ये दोनों हार्मोन रिलीज आपके बॉडी में नहीं होंगे, जिस वजह से कि आपको नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन में बेवजह बदल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप उल्टे पोजीशन में सोएंगी तो हो सकता है आपके बच्चे का विकास भी रुक जाए। आप रात भर दाईं या बाईं करवट लेकर ही सोएं। इससे आपके शिशु की हेल्थ और जो ग्रोथ है दोनों अच्छे से होती है। आपको अगर उठना है तो आप झटका से ना उठें। अगर आप उठना चाहती हैं तो आप झटका देकर ना उठे, धीरे से करवट होके इसके बाद ही आप उठे, नहीं तो प्री मैच्योर डिलीवरी का जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में आ गई हैं, 7, 8 और 9 मंथ में आप पहुंच चुकी हैं। तो इस समय आपको नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण भी महसूस होने लगते हैं और आपको लेबर पेन यानी फॉल्स लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन भी आने लगते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब जानते हैं कि 7, 8 और 9 महीने में आपके शिशु का विकास कितनी हद तक हो जाती है, यानी कि 7, 8 महीने में आपके शिशु का विकास कितना हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वेट की। तो इस मंथ आपके शिशु का वेट 1 या 2 केजी तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी लंबाई 14 से 16 इंच तक हो सकती है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि ये जो लंबाई तो नहीं, वेट की बात करें तो ये मम्मियों के ऊपर निर्भर होता है। इस समय आपका बच्चा जो है जम्हाई, अंगड़ाई और आपके टच को महसूस करने लगता है। आपके गर्भ में ये सारी प्रक्रिया आपका शिशु करने लगता है। इस समय बच्चे को आपको चाहिए कि आप रामायण, गीता या अच्छी अच्छी बातें या फिर लोरी, अच्छी अच्छी लोरी अपने शिशु को सुनाएं, क्योंकि इस समय आपका शिशु आपको महसूस करने लगता है। आप जो भी कार्य करती हैं आपका शिशु उस चीज़ को महसूस करता है, उसको सीखता है और समझता है, क्योंकि इस समय आपका शिशु थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है और आप
क्योंकि इस समय आपके बच्चे का विकास काफ़ी हद तक हो जाता है। आपको इस समय अपने बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पेट पे हाथ रख के अपने शिशु से बात करती हैं तो इसका सीधा असर आपके शिशु पे अच्छा विचार, अगर अच्छा विचार अच्छा ज्ञान गर्भ में ही देती हैं तो आपका शिशु इंटेलिजेंट पैदा होता है। अब बात करते हैं कुछ लक्षण। 7-8 महीने में आपके बॉडी में कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इस समय आपको सूजन की समस्या होगी क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों और हाथों तक नहीं पहुंच पाता है। आपके चेहरे पे सूजन आ जाता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। आपको कमर में दर्द हो सकता है क्योंकि आपका बेबी बड़ा हो गया है और आपके रीढ़ की हड्डियों पर दबाव पड़ने लगता है। इस समय आपको संकुचन हो सकता है, जैसे में कि दर्द में नॉर्मल डिलीवरी में दर्द होता है वैसे आपको संकुचन होने लगेगा और जैसे ही आप अपना पोजीशन चेंज करेंगी ये दर्द आपको ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स लेबर पेन होता है। ये आपको पहले से ही फॉल्स लेबर पेन आके अलर्ट करता है कि ऐसे ही आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपका जो बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका शिशु अब हेड डाउन पोजीशन में धीरे धीरे आने लगेगा। आपके ब्रेस्ट से हल्का सा रिसाव या पानी सा निकलना शुरू हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये हमारी जो ब्रेस्ट है और दूध की सप्लीमेंट बढ़ाना शुरू कर देती है। इसी वजह से हल्का सा रिसाव भी आने लगता है और ये ब्रेस्ट अपना तैयारी करना शुरू कर देती है, बच्चे को दूध बनाना शुरू कर देती है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कमज़ोर हो जाता है और आपको कब्ज की समस्या भी होने लगती है। आपको लूज मोशन, दस्त, इसका भी शिकायत होने लगेगा। आप कब्ज के लिए जब आपको कब्ज हो रही है तो उसके लिए आप क्या करें, 1 कप पानी में 1 चम्मच घी डाल के सुबह के समय इस्तेमाल करेंगी तो कब्ज की शिकायत आपको दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो ये जो मैंने नुस्खा बताया है आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कुछ समस्या खड़ी हो जाए। इसके बाद आपको इस मंथ 7 से 8 महीने में हैवी काम, ट्रैवलिंग, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करेंगी तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी से का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्री मैच्योर डिलीवरी से आप बचना चाहती हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आप अपनों के पास और अपनों के साथ रहें और 7-8 महीने अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी का एंजॉय करें और अच्छे से निकालें। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मित्रों, मैं ऐसे ही आपको वीडियो हवा में फेक बना के नहीं देती हूँ। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर